वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हमने जो है अपनी मॉक टेस्ट की एक वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा उसका, और उसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप पहले इस वीडियो को देखिएगा फिर बाद में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिएगा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बताना है आपको बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। देखिएगा अक्सर जो है बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर गलती कर जाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बेसिक सीख लेंगे तो आप कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई बी की लंबाई का, ए की लंबाई है कितनी, बी की लंबाई जितनी भी होगी उसका 5/8 है। कितना है 5/8, यानी कि ए की लंबाई मान लीजिएगा x, बी की लंबाई x है तो ए की लंबाई x का कितना हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। अब भाई मेरे को करनी है वैल्यू इक्वल। क्या करनी है, मेरे को वैल्यू इक्वल करनी है इन दोनों की, लेकिन मुझे ये 8 जो है नीचे दिखाया लिखा हुआ है वो अच्छा सा नहीं दिख रहा है। अगर मेरे को ये 8 नीचे अच्छा सा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इनका रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो 8 पंजे हो जाए, 8 से 8 कट जाएगा और x से हो जाएगा, x कट जाएगा, तो a और b का जो रेशियो निकल के आएगा वो 5 रेशियो आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 5/8। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, उसने कहा है b की लंबाई से a की लंबाई का रेशियो कितना होगा, ए की लंबाई का। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने हमारी परसेंटेज वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था जिसका का लगा हुआ होता है उसको लिखते हैं नीचे। कहाँ पर लिखते हैं, उसको लिखा जाता है नीचे। तो उसने कहा है बी की लंबाई का, ए की लंबाई का बी की लंबाई से जो का है उसको लिखते हैं हम नीचे। कहाँ पर लिखते हैं, उसको लिखा जाता है नीचे। तो b की लंबाई से a की लंबाई का, तो a का लगा हुआ है का तो उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि b की लेंथ कितनी है, आप कहोगे सर 8 है, और जो a की लेंथ है वो कितनी है 5 है। तो b की लंबाई से a की लंबाई का रेशियो कितना हो जाएगा 8/5। अक्सर बच्चे जो हैं इसको 5/8 करके आ जाते हैं और एग्जामिनर क्या कर देता है, उसको रॉन्ग कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट सीखना है आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है यदि a² - b² डिवाइड बाई a + b इज इक्वल टू a + b इज इक्वल टू 25 हो, तो बताना है आपको a - b की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है a² - b², इसको डिवाइड लगा दिया। जिसको भी डिवाइड लगाया जाता है उसको हमेशा इसके आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि a + b। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, आप कहोगे सर 25 उसने वैल्यू दी है इसकी। अगर उसने 25 वैल्यू दी है और आप इसको क्या लिख सकते हैं a - b और a + b लिख सकते हैं आप इसको। a + b से आपका a + b कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो उसने आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, आप कहोगे सर उसने हमसे पूछा है a - b की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं a - b की कितनी हो जाएगी। देखिएगा ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहीं से देखना है। इसको लिख सकते हैं a - b a + b। दिमाग की कैलकुलेशन है, दिमाग में करनी है, पेन फ्री करना है आपको क्वेश्चन को। a - b a + b, a + b से a + b कट गया, a - b बचा, तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा। पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1/1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो। अगर आपने इससे पहली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था जो ब्याज दर होती है अगर वो वार्षिक कहता है तो डायरेक्ट वो की वही लिख देते हैं सेम टू सेम, लेकिन अगर आपकी रेट उसने अर्धवार्षिक कही है, हाफ ईयरली कही है, देन आप रेट को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। यहाँ पर उसने जो रेट दी है वो 8% की दी है, देन आप कितनी करेंगे, आप कहोगे सर हम इसकी जो रेट करेंगे वो 4% की कर देंगे। कितने की कर देंगे, 4% की हम रेट बना देंगे। बिल्कुल सही बात। देखो ध्यान से, इसने कहा है 1.5 साल में, भाई ध्यान से देखना क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट समझ लीजिएगा एक बार। 37,500 रुपये जो है निवेश किए गए थे, तो इसने कहा है कितने रुपए हो जाएंगे 1.5 साल के बाद। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 8% है देन आपकी रेट हाफ ईयरली हो जाएगी कितनी, 4%। 4% का मतलब कितना होता है, 4/100 यानी कि 1/25 आप लिख सकते हैं। यानी कि अगर 25 रुपये आपने लगाए थे तो 1 रुपये का आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो आपकी 1 साल में कितनी हो गई, 1 साल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 6 महीने। यानी कि 1.5 साल का है तो आपकी 3 बार रेट लगेगी 6 महीने में, 6 महीने में, 6th मंथ में, ठीक है। 6 महीने आपके 3 बार हो जाएंगे। यानी कि तो उसने पूछा है 1.5 साल में कितनी जो है आपके पैसे हो जाएंगे। देखिएगा बड़ा सिंपल है, 25 से कितना हुआ है, एक चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है, यानी कि पहले 6 महीने का कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा कितना आपका 26, दूसरे भी क्या हो जाएगा 25 से हो जाएगा 26, ठीक, तीसरा हो जाएगा आपका 25 से हो जाएगा आपका 26। ये आपका हो जाएगा पूरे के पूरे 1.5 साल का, ये 6 मंथ का, ये 6 मंथ का और ये 6 मंथ का, पूरे आपके हो गए 1.5 साल। तो भाई इतने रुपए थे आपके, देख लेना इतने रुपए थे आपके, इसने कहा है 37,500 रुपये थे, तो कितने हो जाएंगे भाई, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, 26 × 26 की मल्टीप्लाई करके देख लेना। मान लीजिए y आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया आपका x, कितना आया x, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आया आपका x, मान लीजिए कुछ भी आ गया 15,625 रुपये आ गया, 25 की आपने मल्टीप्लाई की तो उसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है 37,500 रुपये। कितनी दे रखी है, 37,500 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37,500/x। तो उसने आपसे कितना कहा है, उसके बाद जो 1.5 साल के बाद जो राशि हुई है वो हुई है y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसने कहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल कितना होगा। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। देखिएगा एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसको आप देखते ही पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल कर देंगे इजी। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपका 2 या 3 मिनट का समय पी जाएंगे और फिर भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें हर तरीके से तैयार होना है। देखिएगा ध्यान से, 16 का वर्गमूल, वर्गमूल बोलते हैं अंडर रूट को, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4। इसने कहा है 4 के वर्ग, 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोट ए इज इक्वल टू 12/5 तो साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू कितनी होगी। देखिएगा ध्यान से, मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे। क्या होते हैं ट्रिपलेट्स, देखिएगा ध्यान से।
ये जो आपकी साइड होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको बोला जाता है कर्ण। ये होता है आपका, मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने की जो साइड होगी यानी कि जो भुजा होगी उसको बोला जाता है लंब, या फिर इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका बचा हुआ आधार, या फिर इसको बेस भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा तथा हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है टेन की वैल्यू। टेन का उल्टा कोट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, कोट, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा आपका कोसेक। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। और ट्रिपलेट मान लीजिएगा, अगर ये साइड आपको 3 दे रखी है, ये 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 3 4, ये हो जाएगी 5, क्योंकि जो इन दोनों के साइड का योग होता है यानी कि स्क्वायर का एडिशन करने पर आपको ये तीसरी साइड मिल जाती है। ट्रिपलेट्स का ये होता है क्योंकि एक एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो उसने आपको दे रखा है 12 5, एक ट्रिपलेट होता है हमारा 5 12 और 13 का। ठीक है, और कोटे होता है हमारा क्या, कोटे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, दे रखा है उसने कितना, आधार बटे लंब। आधार है आपका कितना, 12/5, यानी कि 12 है आपका आधार यानी कि बेस, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर है आपका 5। तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी 13। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है साइन ए प्लस कोस ए, देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 हो जाएगा ये, प्लस कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। ठीक है, इंटू कोसेक ए। कोसेक ए होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है आपका 13 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है आपका 5। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिएगा, 12 5 होते हैं 17/13, कितना होता है आपका आ जाएगा ये 17/13, और ये हो जाएगा आपका 13/5। 13 से 13 काट दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 17/5। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके के सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है 2 क्रमागत संख्याएं जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक हो, तो वे संख्याएं क्या होगी। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकती है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं करवाऊंगा एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। देखिएगा ध्यान से, 2 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, यानी कि जो लगातार आने वाली संख्या है। मान लीजिएगा लगातार 2 3 4 5, यानी कि एक एक बढ़ती जा रही है। मान लीजिएगा ये संख्या x है, तो अगली संख्या हो जाएगी आपकी x+1। ठीक है, उससे अगली संख्या हो जाएगी आपकी x+2 x+3 x+4। इस तरीके से संख्याएं आपकी, नंबर्स आपकी चलती जाती हैं। तो इसने कहा है जो पहले वाली संख्या है उसका तो आप ले लीजिएगा 3 गुना। कितना गुना ले लीजिएगा, 3 गुना, और जो दूसरी संख्याएं हैं उसका 2 गुना ले लीजिएगा। ये पूरी संख्या है, इसका 2 गुना, और इसके 2 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है ये वाली संख्या। भाई देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 5 जोड़ दूंगा, 3x+5 कर दिया मैंने अगर, तो ये तो संख्या पहले से ही बड़ी थी, और 5 ऐड कर दिया तो और बड़ी हो जाएगी। तो ये 5 क्या करता हूँ मैं, इधर की साइड ऐड कर देता हूँ, जिस वजह से दोनों की कंडीशन क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। ठीक है, चलिएगा 3x सोल्व कर लीजिएगा इसको, 2x+2 प्लस का हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 2x में से
इधर पूछाएंगे 3x में से जाएगा 2x तो बचेगा आपका x, और ये बच जाएगा आपका 5 और 2 7। कितना बचेगा? 5 और 2 बच जाएगा आपका 7। मान लीजिए अगर पहली संख्या आपकी x रही होगी, 7 रही होगी, तो दूसरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितनी रही होगी? आप कहोगे सर 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिया, तो इसने कहा है अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? प्रति दर्जन, भाई एक दर्जन में सभी को पता है 12 केले होते हैं। अगर आपने कभी मार्केट वगैरह सामान वगैरह खरीदने के लिए गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि जो दर्जन में चलती है बात, तो आपके 12 चीज़ चढ़ाई जाती है। 1 दर्जन संतरे ले लीजिएगा, 1 दर्जन केले ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इसने कहा है 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे। भाई उसने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक संतरे का रेट निकालता हूँ तो कैसे निकालते हैं? भाई मान लीजिए अगर आप खरीद के लेके आते हैं 4 रुपये की 20 टॉफ़ी खरीद के लेके आए, 4 रुपये की 20 टॉफ़ी खरीद के लेके आए, तो एक टॉफ़ी आपको कितने की पड़ेगी? 4 रुपये की कितनी है? 20 टॉफ़ी आप खरीद के लेके आए हैं, तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी पड़ेगी? क्या आप बता सकते हैं? भाई मैं कहूँगा आपकी जो एक टॉफ़ी का जो रेट पड़ेगा, आप कहोगे सर 4 से इसको 20 को भाग दे दीजिएगा, तो 5 रुपये की आपकी पड़ जाएगी एक टॉफ़ी, है ऐसे? जी नहीं, ये जो रेट निकालने का सिस्टम है, जो आप रेट निकालते हैं, आप सोचते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटी से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका रेट निकल के आ जाता है। लेकिन रेट इस तरीके से नहीं निकाला जाता। रेट निकालते हैं कैसे? जितने भी आपको रुपए दे रखे हैं, उसने जितने भी रुपए दे रखे हैं, तो जितनी आप संख्या लेके आए हैं, घर पर सामान खरीद के लेके आए हैं, उसकी संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एक की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी होती है। 4 रुपये हमारे पास टोटल है और हमारी है कितनी? 20 टॉफ़ियाँ, तो एक टॉफ़ी की कीमत आ जाएगी 1/4 रुपये, यानी कि 0.24, यानी कि 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी है? 4 टॉफ़ी, ठीक है। तो 4 रुपये की कितनी हो जाएगी? 20 टॉफ़ी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिएगा, 4 पंजे आएगा भैया यहाँ पे, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 5, ठीक है। यानी कि जितने रुपए होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितनी संख्या है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर हमारे 144 संतरे हैं। अगर 144 संतरे हैं, 360 रुपये है, तो एक संतरे की कीमत कितनी निकल के आएगी? आप कहोगे सर 360 को डिवाइड कर दीजिएगा 144 से, जो ये एक संतरे का क्या हो जाएगा? खरीद के लेके आया है, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है इनको इसने 10% के लाभ पर बेचा। भाई हमें पता है जो एसपी का फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100 होता है। कॉस्ट प्राइस आपको एक का पता है कितना? 360/144, ठीक है। इसने कहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ है? 10% के लाभ पर, 100 से 10 ज़्यादा, यानी कि 110/100, ठीक है। तो अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? यानी कि भाई एक संतरा खरीद के लेके आया वो इतने रुपए में, और उसने एक संतरे को बेचा है इतने रुपए में, तो उसने कहा है 12 संतरे कितने में बेचोगे? तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 12 एक दर्जन की बात करी है, यानी कि 12, एक दर्जन में 12 पड़ते हैं, तो 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा? देखिएगा, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। इसने कहा है
4200 रुपये में बेचा और उसको 25% की हो गई हानि। भाई हमने आपको बताया था जो क्रय मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एसपी, जितने में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 बटे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। कितने रुपए में बेची उसने वस्तु को? आप कहोगे सर उसने 4200 रुपये में वस्तु को बेचा है, कितने रुपए में? 4200 रुपये में बेची, तो 4200 गुणा 100 बटे कितने का हानि हुई? 25 की, यानी कि 75। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट दीजिएगा इसको, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि 4200 रुपये में खरीदी थी और 5600 रुपये में वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई? 4200 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है, खरीद के लेके आया था वो 5600 में, तो उसकी हानि कितनी हुई है? 25% की। अब मान लो 5600 रुपये की वो खरीद के लेके आया, ये कहने लगा कि उसको 25% का लाभ कमाना है, यानी कि एसपी आपको पता है कॉस्ट प्राइस गुणा 5600 है आपका कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, कितने का लॉस प्रॉफिट चाहिए उसको? 25% का, यानी कि 125 बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। इतनी बात बताइए आपके समझ आई है नहीं आई है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है मीना ने एक बैंक से 2,75,000 रुपये का लिया है लोन। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए हैं। तो स्कूटर का कुल मूल्य बताइएगा कितना हुआ है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, बड़ा ही इजी है, समझ लीजिएगा एक बार। देखो मीना ने बैंक से जो है 2,75,000 रुपये का लोन लिया है, यानी कि प्रिंसिपल उसका कितना है? 2,75,000 रुपये है, ठीक है। इसने कहा है उसने 8% की वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दी है कितनी? 8% की। अच्छा, उसने कहा है 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया, 3 साल, यानी कि टाइम कितना है? 3 साल में। तो भाई उसने उसका ब्याज कितना दिया होगा? आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। 2,75,000 का 75,000 को 100 गुना 10 करके भी लिख सकते हैं। PRT यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर कितनी है? 8 गुणा समय है आपका 3 साल का अपॉन 100। देखिएगा ध्यान से, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 या 24 की जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 275 में, तो कितना आ जाएगा आपका? हो जाएगा 6600। कितना हो जाएगा? 6600 गुणा 10, यानी कि 66,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2,75,000 रुपये उसने क्या किए थे? लोन लिया था, और उसने कितने रुपए दिए हैं? देखो ध्यान से, 66,000 रुपये का उसने इंटरेस्ट दिया है 2,75,000 रुपये के ऊपर। कितना हो जाएगा ये देखना जरा एक बार। 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 7 14 का 4 का हासिल 1, यानी कि 3,41,000 रुपये उसने दिए हैं। और इसने कहा है उसने अपना पुराना स्कूटर भी क्या कर दिया है? साथ में दिया है, और साथ में उसने 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए हैं, ठीक है। देखिएगा उसने कितने रुपए अदा किए हैं? उसने 3,35,000 रुपये तो उसने दिए हैं, ठीक है। और इतना उसका क्या हुआ था? इतना उसका ब्याज हुआ था, और उसने क्या किया? साथ में स्कूटर और दे दिया। तो यानी कि इतने रुपए दिए और उसने साथ में स्कूटर भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसे देने तो इतने थे, लेकिन स्कूटर दे दिया, तो कुछ रुपए उसने क्या कर दिए? कम कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्कूटर की कीमत कितनी रही होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल 3 0 से 3 0 घटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 11 में से 5 जाएंगे, आपके बचेंगे 6, यहाँ पर कितना बचेगा? कट जाएंगे आपके। तो उसका जो स्कूटर रहा होगा उसकी कीमत कितनी रही होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल 6,000 रुपये रही होगी उसकी, क्योंकि उसने 3,35,000 रुपये ही दिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट 3 साल का 8% की रेट से
66,000 रुपये होता था, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2,75,000 रुपये में, तो उसको इतने रुपए देने थे, लेकिन उसने इतने रुपए दिए हैं और एक स्कूटर दिया है। स्कूटर की कीमत पूछी थी, टोटल इतने देने थे, उसमें से 3,35,000 को घटा दीजिएगा, जो आपका अमाउंट बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका स्कूटर का रेट हो जाएगा। चलिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 एंड 88 नंबर जो है प्राप्त किए हैं। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत कितना हो जाए? उसका औसत हो जाए 80। कितना हो जाए? उसका औसत हो जाए आपका 80। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको आप। देखिएगा राज ने अपने 4 विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। भाई हमें पता है जो एवरेज होता है वो एवरेज टोटल सम अपॉन जितने भी नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन। उसने जो है आपको दिया है 4 विषय दिए हैं उसने, A B C एंड D। ठीक है, उनका जो है उसने दिया है नंबर प्राप्त किए हैं उसने, और उसने कहा है कि 5वें विषय में उसने कितने नंबर लेके आया है ताकि उसका एवरेज कितना हो जाए 80। उसने उनका एवरेज कितना करवाया है? उसने उसका एवरेज करवाया है 80 रुपये। आपको फॉर्मूला पता है, जो एवरेज होता है वो सम अपॉन होता है नंबर, यानी कि टोटल नंबर का जितने भी नंबर्स हैं उनका सम होता है प्लस अपॉन नंबर। अच्छा, एवरेज कितना हुआ है? 80। कितने नंबर का हुआ है? आप कहोगे सर 5 नंबर का, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही नंबर दे रखे हैं। कौन कौन से? 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88, 78 प्लस का 88। ठीक है, अच्छा इनका सम हमारे ये एवरेज है कितने? 5 नंबर का, तो हमने 5वीं संख्या ऐड कर दी, मान लीजिएगा x ऐड कर दी, और नंबर्स होता है कितना? 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी उसकी, नहीं ये 5वां ही तो है, बिल्कुल है। अच्छा, इनको ऐड कर लीजिएगा। इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा? देखो ध्यान से, 8 और 8 16, 16 9 25, 25 और 7 होते हैं 32, तो ये हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका 302 प्लस x अपॉन, जब ये 5 इधर है तो इधर आके हो जाएगा कितना? 8 पंजे 40, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। और ये 302 भी इधर आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा इसको डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 302 इज इक्वल टू x। तो 400 में से जब आप 302 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 98। तो जो 5वां आदमी जो नंबर लेके आया होगा वो कितने नंबर हुए रहे होंगे उसके? आप कहोगे सर 98 नंबर लेके आया होगा, तब उसका एवरेज 80 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात बताइएगा। क्या आपको क्लियर हुई है, नहीं हुई है? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इसको बताना है, हल करना है इसको, यानी कि सॉल्यूशन करना है बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। देखिएगा ध्यान से, √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है, डिवाइड में है तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब कैसे होगा? ये 3 प्रॉपर्टी होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1। ये 3 आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अंडर रूट करेंगे तो क्या बचेगा? आपका बचेगा कोट थीटा। कितना बचेगा? कोट थीटा। तो यही तो आपका आंसर है।
इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। देखिएगा ये आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आपका एक मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। डेली आपको अब से ऐसी ही वीडियो मिलेगी, एक सुबह को मिलेगी और एक शाम को मिलेगी 10-10 क्वेश्चन की। इससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी है। देखिएगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कितने नंबर आपने गेन किए हैं वो भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। मिलते हैं आपसे नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।